हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था रिवर बोट प्रॉब्लम के बारे में। वहाँ पे नदी जो है वो अपने फ्लो के कारण हमारी बोट को कुछ दूसरी डायरेक्शन में खींच ले जाती थी। ऐसे ही उसी से बहुत ज़्यादा सिमिलर एक और टॉपिक है बेटा हमारे पास, विच इज़ एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स। वहाँ नदी के बहाव के कारण बोट के इफ़ेक्टिव मोशन में चेंज आ रहा था। ऐसे ही यहाँ पर बेटा विंड के कारण जो है वो आपका एरोप्लेन के इफ़ेक्टिव मोशन में चेंज आएगा। बेटा यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अभी तक अगर आप लोगों ने वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा है तो बेटा मेक श्योर कि आप आई बटन से और वीडियो चेक कर लें वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की शॉर्ट रिवीजन के लिए। बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब हम देखते हैं कि मेरे पास एक जनरल डायरेक्शन सेंस है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। बेटा हमें बता रखा है कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ कोई प्लेन चलना स्टार्ट करता है, वो अपनी तरफ से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। बेटा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो दे रखी है बेटा मेरे को, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, यानी अपने मैक्सिमम एफर्ट जो है एरोप्लेन वो ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहा है बेटा। और ये मेरे को बता रखा था कभी दैट इट इज़ 400 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। सिमिलरली बेटा इसी कंडीशन में हमारे पास बात ये थी कि नॉर्थ की तरफ हवा चल रही थी, तो आप बोल दोगे कि वेलोसिटी ऑफ विंड, और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है बेटा। यहाँ पे हमने और आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी कि कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से हवा नॉर्थ की तरफ चल रही है। तो ये मुझे दे रखा था बेटा 300 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है भाई, 300 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन है बेटा इसकी अलोंग नॉर्थ। आपको ये बताना है बेटा, आपको ये बताना है कि ये एरोप्लेन 1 घंटे के बाद कहाँ पहुँच जाएगा। 1 घंटे के बाद ये एरोप्लेन कहाँ पहुँच जाएगा। अब बेटा आप देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड वो हमारी ईस्ट की तरफ है। 400 मीटर ईस्ट पहुंच जाना चाहिए था, परंतु ये 400 मीटर ईस्ट पहुंचने की बजाय हवा के कारण भी बेटा कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगा, कुछ नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। तो आप बोल दोगे कि ये तो है हमारा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, और ये था बेटा हमारा वेलोसिटी ऑफ विंड। हमें पता था कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। यहाँ से बेटा मैं वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो इफ़ेक्टिव वेलोसिटी आएगी हमारी, जो कि इसके अपने एफर्ट्स के कारण भी है और विंड के कारण भी है, दैट विल बी बेटा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। अब ये दोनों वेक्टर्स हमें पता है बेटा, वी ए वेक्टर निकालना था हमें, तो आप बोल दोगे कि वी ए डब्ल्यू ये था और वी डब्ल्यू ये था, तो वी ए डब्ल्यू विच इज़ सम ऑफ बोथ ऑफ दीज विल बी अ वेक्टर इन सच अ वे। अब वी ए डब्ल्यू जो है बेटा ये मेरे पास था 400 और वी डब्ल्यू था 300। ये रिजल्टेंट निकालना है आपको कितना आएगा, तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो 3 4 5 ट्राइंगल बनेगा। ये वाला एंगल हमारा 37 डिग्री और ये रिजल्टेंट आ जाएगा बेटा 500 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते थे, या तो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लो बेटा और फिर बता दो कि 60 मिनट बाद कहाँ होगा। तो आप बोल सकते हो कि टाइम जो है दैट इज़ 60 मिनट्स, और बेटा इसकी जो वेलोसिटी है, जो टोटल हमारी जो रिजल्टेंट आया वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड और वेलोसिटी ऑफ विंड के कारण जो इफेक्टिव वेलोसिटी आई वो आई बेटा हमारी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विच इज़ 500 मीटर पर सेकेंड। और किस डायरेक्शन में आई बेटा, तो आप बोल दोगे दिस इज 37 डिग्री बेटा, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो 500 मीटर पर सेकेंड एंड 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है जब एक्सेलरेशन ना हो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट आएगी बेटा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी है
500 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन है बेटा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और इसको मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर नंबर 60 मिनट से। अब बेटा इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने मीटर पर सेकंड लिया है, तो 60 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ बेटा 60 मिनट के लिए 3600 सेकेंड्स। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर आएगा बेटा फाइनल, और उसकी यूनिट होगी मीटर में। तो बेटा यहाँ पे हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक स्केलर नंबर से, तो इनका रिजल्टेंट एक वेक्टर आएगा जो इसी डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। तो बेटा 500 इंटू 3600 ये आपका आ जाएगा 180 और इसके साथ 1 2 3 एंड 4 zeros और डायरेक्शन वही रहेगी बेटा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब कोई बच्चा यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट में कंफ्यूज हो सकता था। बेटा यहाँ पे हमने डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया, यहाँ हमने एक वेक्टर को एक स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, ना कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे जब भी कभी हम लोग एक स्केलर नंबर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो बेटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड n टाइम्स यानी जो स्केलर नंबर था उतने टाइम्स हो जाता था, डायरेक्शन सेम रहती थी। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 1800 किलोमीटर और डायरेक्शन है बेटा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब कोई बच्चा इस काम को रिजल्टेंट वेलोसिटी ना निकाल के अलग अलग डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करके निकालता तो भी कोई अलग आंसर नहीं आ सकता था बेटा हमारा। हम इस चीज़ को एक बार के लिए प्रूव करके देख लेते हैं। अब कोई स्टूडेंट बोल दे कि हम लोग एक्स एक्सिस या फिर हमारा ईस्ट डायरेक्शन का मोशन अलग निकाल लेते हैं, नॉर्थ का अलग निकाल लेते हैं। तो बेटा ईस्ट की तरफ हमारी वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा ईस्ट डायरेक्शन में दैट विल बी 400 टुवर्ड्स ईस्ट इनटू टाइम विच वाज 3600 सेकेंड्स। तो बेटा यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 144 और इसके साथ 1 2 3 एंड 4 zeros। बेटा ये हमारा आंसर आया ईस्ट डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट। पर आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ईस्ट की तरफ नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट हमारी नॉर्थ की तरफ हुई भी थी, वो भी हवा के कारण। तो बेटा एरोप्लेन 1 घंटे के लिए ही फ्लाई कर रहा था, तो नॉर्थ की तरफ कितना चला जाएगा? हमें पता है कि नॉर्थ की तरफ उसको हवा लेके जा रही है जिसकी वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट अलोंग नॉर्थ अगर मुझे निकालनी पड़ जाएगी, नॉर्थ की तरफ कितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी? तो बेटा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ दिस विल बी 300 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ इनटू सेम टाइम 3600 सेकेंड। ये मीटर्स में आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये भी मीटर में ही आएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे यहाँ से 108 बेटा 108 और इसके साथ 40 ने मीटर्स। अब बेटा ये जो दो आंसर आए मेरे, ये अलग अलग डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट आ गई हैं। ये डिस्प्लेसमेंट एक जो आई मेरी बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी नॉर्थ की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ, और ये आई थी मेरी 1440 किलोमीटर्स। सिमिलरली नॉर्थ की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट आएगी 1080 किलोमीटर्स। बेटा मेरे पास ये दो अलग अलग डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट आ चुकी हैं। इनका जो रिजल्टेंट होगा मेरे पास वो ये आ जाएगा, और ये रिजल्टेंट जब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकालोगे तो बड़ा इजीली आपको मिल जाएगा दैट इट इज़ 1800 किलोमीटर्स। बेटा आप बाद में ये भी देख पाओगे कि जैसे वेलोसिटी वेक्टर के टाइम पे 3 4 5 ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ भी हमारा 3 4 5 ट्रायंगल ही बन रहा है, और ये एंगल 37 डिग्री ही है। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि 1800 किलोमीटर चला गया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट।